हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आया था नीट 2024 वाले पेपर के अंदर। तो कुछ यहाँ पे अपने को रिएक्शंस दे रखी है और उनके जो प्रोडक्ट्स है अपने पास वो निकालने हैं और रिएजेंट कौन सा यूज़ हो रहा है ये आइडेंटिफाई करना है। तो अपने पास ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, तो पूछा है कौन सा रिएजेंट इसको कन्वर्ट कर सकता है। तो ये देखो साफ साफ दिख रहा है कि डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ है यहाँ से, और डबल बॉन्ड ब्रेक होने के बाद वहाँ पे अपने पास क्या लगा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। मतलब ये ओजोन लाइसिस रिएक्शन है, और ओजोन लाइसिस रिएक्शन के अंदर रिएजेंट कौन सा यूज़ करते हैं अपन, ओजोन जिंक H2O। एक बार मैं रिएक्शन बता देता हूँ। तो हमें ये दे रखा है रिएक्टेंट, दो साइक्लोहेक्सेन रिंग है जो कि जुड़ी हुई है डबल बॉन्ड से। अगर इसका ओजोनोलाइसिस कराते हैं हम लोग, ओजोनोलाइसिस में होता क्या है कि जो कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है उसको ब्रेक करके दोनों साइड ऑक्सीजन अपन लगा देते हैं। तो यहाँ पे अपने को 2 मोल मिल जाएगा साइक्लोहेक्सेनॉन। ठीक है, तो जो ए है उसकी मैचिंग आ जाएगी 4 से। फिर आते हैं सेकेंड रिएक्शन में, बेंजीन को कन्वर्ट करना है अपने पास एसिटोफिनॉन के अंदर। तो ये रिएक्टेंट अपने को गिवन है बेंजीन। तो देखो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कराऊँ, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या होता है, अपने पास बेंजोइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन होती है AlCl3 की प्रेजेंस में। ठीक है, इस रिएक्शन का नाम है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। इसके अंदर जो मैकेनिज्म इन्वॉल्व होती है वो होती है अपने पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब इसके अंदर अपने पास ये जो AlCl3 है वो यहाँ पे AlCl3 क्लोरीन को रिमूव करता है, जिससे कि इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, और वही इलेक्ट्रोफाइल अपने बेंजीन के ऊपर जाके अटैक करता है। तो ये प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा अपने को। तो ये अपने पास हो गई कंप्लीट रिएक्शन। ठीक है, तो सेकंड रिएक्शन के अंदर अपने पास एसाइलेशन वाले के लिए रिएजेंट दे रखा है, तो बी की मैचिंग फर्स्ट से हो जाएगी। ठीक है, अब आते हैं थर्ड रिएक्शन के अंदर। थर्ड में अपने को दिया हुआ है कि यहाँ पे अल्कोहल है और अल्कोहल का कन्वर्जन कराना है किसमें, कीटोन में। तो यहाँ पे अल्कोहल का कन्वर्जन कराने के लिए हम लोग को चाहिए होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे अल्कोहल को कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि अल्कोहल अभी 2 डिग्री है, 2 डिग्री अल्कोहल है, तो उसका ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनता है, कीटोन। तो इसके लिए जो ऑप्शन है उसमें दे रखा है CrO3। CrO3 एक होता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, 1 डिग्री अल्कोहल को कन्वर्ट कर देता है एल्डिहाइड में, और 2 डिग्री को कन्वर्ट करता है कीटोन में। ठीक है, तो इसके अंदर मैचिंग हो जाएगी, सी की मैचिंग सेकंड से हो जाएगी। अब आते हैं लास्ट ऑप्शन में। लास्ट ऑप्शन में जो डी के अंदर रिएक्शन दे रखी है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, अपने को यहाँ पे दे रखा है बेंजीन के ऊपर इथाइल लगा हुआ है। तो देखो बेंजीन के ऊपर जब भी अपने पास कोई भी ग्रुप लगाओ, एल्काइल ग्रुप, और एल्काइल ग्रुप के अंदर जो ये जो कार्बन है इस पे एक भी हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट है ना, एक भी बेंजाइलिक पोजीशन पे जो कार्बन है उस पे एक भी हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट है, और अगर KMnO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो उसका ऑक्सीडेशन होने के बाद अपने को प्रोडक्ट मिलता है बेंजोइक एसिड। ध्यान रहे कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए, फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड। लेकिन क्योंकि अपने को यहाँ पे देखो बेस भी दे रखा है KOH, तो यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, और एसिड बेस रिएक्शन होने के बाद यहाँ पे सॉल्ट मिलेगा COOK। तो इसका मतलब जो डी है उसकी मैचिंग हो जाएगी थर्ड से। तो सारे ऑप्शन देखने के बाद अपना फाइनल आंसर आ जाएगा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन।